बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। ये शोभित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों स्टेटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, सांख्यिकी के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। क्लास 10th वाले बच्चे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे उनके लिए टॉपिक बड़ा अच्छा है। अभी हम लास्ट वीडियो में मीन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मीन मतलब माध्य के बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे और हमने ये बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में वो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, खासकर क्लास 10th वालों के लिए। कौन से हैं वो कॉन्सेप्ट? आ जाओ। जो मीन के लिए सवाल छपे छपाए मिलते हैं वो कौन से होते हैं? आ जाइए। वो होते हैं क्लास इंटरवल वाले। क्लास इंटरवल वाले हिंदी बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देखो, अंतराल मतलब इंटरवल होगा, मतलब गैप होगा। गैप जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से गैप आएंगे। इससे पहली वाली वीडियो में वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल की बात नहीं हुई थी, डायरेक्ट ही आपने मीन या माध्य को निकाला था। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में हम पहले क्लास इंटरवल को दिखा देते हैं और उसके बाद उसके मीन को निकालना बता देते हैं सिंप्लीफाई करके। और मीन को निकालने के लिए लास्ट वीडियो में 3 मेथड बताए थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, आंसर हमारे सेम आने वाले हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो बताया था वो बताया था डायरेक्ट मेथड, क्योंकि उसमें टाइम बचता है और टाइम बचाना ही एक कला होती है। एग्ज़ाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हमें वो कॉन्सेप्ट लगाने चाहिए जिससे हमारा टाइम बचे। तो डायरेक्ट मेथड बहुत अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम में अगर नाम से आ जाता है तो भाई उस मेथड से करो। तो देखते हैं बोर्ड के लिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, और इससे आपकी सारी एक्सरसाइज बड़े प्यार से हो जाएंगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहली शर्त यह रहेगी कि नोटबुक आप सामने रखेंगे, नोटबुक पे आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, सीखेंगे, करेंगे। और एनसीईआरटी बुक को, एनसीईआरटी संशोधित बुक अपनी, इसको आप करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स को आप अच्छा नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में आप मेरे साथ चलिए। और साथ में एनसीईआरटी में 14.1, 14.2, 14.3 ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में 10th वालों के लिए, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो ये बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक बात थी। चलो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ग अंतराल के बारे में, तो एक क्लास इंटरवल ले लेते हैं। जैसे मान लो 10 से 25, एग्जाम में किस तरह से आएगा समझो। 10 से 25 आ गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल पहले हेडिंग डाल देते हैं, क्लास इंटरवल अर्थात वर्ग अंतराल। इस तरह से वर्ग अंतराल दिया होगा। 10 से 25 आ गया जैसे, उसके बाद नेक्स्ट वर्ग अंतराल आ गया जैसे 25 से 40 आ गया, ठीक है। एक वर्ग अंतराल आ गया कि 40 से 40 to 55। इस तरह से गैप दे रखा होगा, गैप इंटरवल, ठीक है। गैप ज़्यादातर समान मिलता है आपको, जैसे यहाँ पे 15 का गैप है, यहाँ 15 का गैप है, 15 का। कभी कभी गैप अलग भी मिल जाता है, गैप अलग मिल जाता है, इंटरवल अलग मिल जाता है। उस सवाल को भी करने का तरीका यही होगा जो आज हम बता रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपने कर लिया तो हर टाइप के क्वेश्चन आप बड़े प्यार से कर सकते हो। चलिए तो पहले एक बार देख, क्लास इंटरवल का मतलब समझ में आया। इस तरह से इंटरवल दिया होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा, साथ में क्या देता है, साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। इंग्लिश में लेके चल रहा हूं जिससे किसी बोर्ड वाले को दिक्कत ना हो, सारे बोर्ड वाले ऑल बोर्ड सीख सके, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से क्लास इंटरवल दिया होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे दे रखे हैं, नंबर ऑफ 10 से 25 वाले 2, 25 to 40 हो गया 3, एंड 40 to 55 दिया 7। इस तरह से आपको क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी अर्थात नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रिक्वेंसी भी हम कहते हैं, ये लास्ट वीडियो में बताया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं। इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके बोर्ड में सवाल आएगा और पता क्या बोलेगा, बोलेगा मीन निकालो। क्या बोलेगा? मीन निकालो। मीन निकालो, माध्य निकालो। 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड।
एक तो डायरेक्ट वाला मेथड है जिसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड तो वही है। बाकी दो मेथड मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं। डायरेक्ट मेथड हम लगा देते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करते हैं, इसको लगाते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने प्रत्यक्ष विधि को लगाया था, लेकिन वहाँ पे इंटरवल नहीं था, वहाँ क्लास इंटरवल नहीं थे, वो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी। लेकिन आज क्लास इंटरवल है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हमने माध्य का बताया था आपको कि अगर आपको मीन निकालना है तो आप जो है सिग्मा एफ एक्स करेंगे और अपॉन सिग्मा एफ करेंगे। आपको ध्यान हो, लास्ट वीडियो में बताया हुआ, जिन बच्चों को समस्या हो रही है वो लास्ट वीडियो में एक बार जरूर देख के फिर ये इस वीडियो में आए तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। एक बार लास्ट वीडियो को अच्छे से कवर अप कर लीजिए। अगर वो आप देख लेते हैं, वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, तो वहाँ से अच्छा समझ में आएगा। फिर भी मैं ऑन द स्पॉट बताने की कोशिश करूँगा। देखो एफ है, एक्स है, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करके सिग्मा करेंगे। सिग्मा मतलब सबका सम करेंगे, सबका सम। तो एफ एक्स जो आएगा उनका सबका सम करेंगे। इसी प्रकार से अपॉन में जो एफ है, अपॉन में जो तो जितने भी एफ है उनका सम करेंगे, जितने भी एफ है उनका सम करेंगे और फिर डिवाइड दे देंगे। इससे आपका मीन, इससे आपका माध्य निकल के आ जाएगा। इससे आपका एक्स के ऊपर जो बार लगाया है इसको डिनोट कर देंगे और ये आ जाएगा निकल के, और यही हमारा आंसर होगा। ये है हमारी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, और बड़ा ही छोटा मेथड है। चलो मैं अप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जो ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप इस तरीके से बना लीजिए, खड़ी लाइन में आप इसको बना दीजिए कॉलम की तरह। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को आपने यहाँ लिखा। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चले आप। नंबर ऑफ स्टूडेंट को विद्यार्थियों की संख्या बोल सकते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट बार बार रिपीट होते हैं, उनकी आवर्ती आती है, और आवर्ती को हिंदी में बारंबारता भी कहते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी, इसलिए एफ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आते हैं जो हमें टॉपिक सीखना है वो क्या है। आइए देखो, हमें एफ तो पता लग गया, एक्स और पता लग जाए तो बात बन जाएगी। एक्स पता लग जाए। लास्ट वीडियो में एक्स हमें डायरेक्ट पता था, ध्यान है आपको? ध्यान है? यस सर। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्ट नहीं पता, यहाँ पे क्लास इंटरवल पता है। क्या है क्लास इंटरवल, एक बार लिख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। क्लास इंटरवल 10 से 25 है, उसका एफ कितना है? 2। 25 से 40 है, उसका एफ कितना है? 3। और 40 से 55 वाले का एफ 7। कितना? 7। बहुत बढ़िया। तो ये तो एफ पता है हमें, एक्स नहीं पता। शेखर एक्स नहीं पता हमको। एक्स नहीं पता तो क्या हुआ? शेखर तुम्हारे पास 5 रुपए, ठीक है, और अंशु तुम्हारे पास है 20 रुपए। तो कम से कम 5 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए। तो लोअर लिमिट तो 5 है और अपर लिमिट 20 है। तो 5 रुपए और 20 रुपए मिलके कितने हो गए? तुम्हारे 20 है, 20 रुपए। तो 5 रुपए तुम्हारे पास है, 20 रुपए तुम्हारे पास है, कितने हो गए टोटल? 25। तो 2 बच्चों पे वो बटे हुए हैं, तो उसका आधा कर दिया, 2 बच्चों से डिवाइड दे दिया। तो 5 और 25, 5 और 20 25 हो गया, 25 का आधा 12.5, 12.5। इस तरह से x को निकाला जा सकता है। इन दोनों के बीच का वैल्यू आ गया है, वही आपका x होगा। ठीक है, चलो तो निकालते हैं इन दोनों के बीच की वैल्यू, अर्थात x को निकालते हैं। चलिए x को निकालते हैं। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 25 है। जो यहाँ पे लोअर लिमिट है वो 10 है मेरे भाई, और अपर लिमिट 25। जोड़ के आधा कर दिया, तो 10 और 25 कितना हुआ? 35। और 35 का आधा, देखो 35 का आधा करोगे अगर आप 35 से हाफ करना चाहे, 2 से भाग मतलब 35 से हाफ, तो एक तरीका दिमाग में सोचो भाई 35 का आधा तो हो नहीं सकता, 35 से आधा तो नहीं हो सकता, लेकिन 35 से कम कौन है? 34, 34। और 34 का आधा करेगी प्रियांशी तो कितना होगा? 17 सही है। और 17 से एक्स्ट्रा है, तो 17 से कितना एक्स्ट्रा है? 0.5।
ऐसे समझ में नहीं आया तो भैया बेसिक का इस्तेमाल करो। 10 और 25 हो गया 35 और 2 से डिवाइड दे दो और ये हो गया 17 2 × 34 7 दूनी 34 1 बच गया पॉइंट लगा के 0 बढ़ गया और 2 पंजे 10 2 पंजे तो कितना आ गया 17.5। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है आपको तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन टाइम बचेगा यहाँ से। जो ज़्यादा पेन चलाता है उसका टाइम नहीं बचता है, जो दिमाग चलाता है उसका टाइम बचता है। इस तरह से लेके चला करो। नेक्स्ट स्टेप लेके चलो। 25 से 40 दे रखा है तो 25 मिनिमम है, मैक्सिमम 40 है, मतलब लोअर लिमिट 25 हो गई, अपर लिमिट 40 हो गई और इसका जोड़ के आधा कर दो। 25 और 40 मिलके 65 हो गए। 65 का आधा तो 64 का आधा 32 हो गया और उसका 0.5 जुड़ गया तो 32.5। बात समझ में आ रही है ना? बहुत बड़े बड़े चीते। ऐसे यहाँ पे देखो 40 है और 55 है, 40 और 55 ये आपका 40 40 प्लस 55 और इसका हाफ कर दो जोड़ के तो ये हो गया 95। 95 का हाफ करना है तो 94 का हाफ करेंगे पहले। दिमाग में करने को तो ऐसे कर सकते हो। 94 का हाफ कितना हुआ? 47 हो गया 94 का हाफ और 0.5 बढ़ा दो। 0.5 तो ये आ गया आपके पास तीनों वैल्यू जो x की आपको चाहिए थी। ठीक है शिवम? बहुत बढ़िया। तो x की तीनों वैल्यू मिल गई हैं, f की तीनों वैल्यू तुम्हें पता है। अब क्या है? अब तो वही कॉन्सेप्ट लगा दो जो लास्ट वीडियो में करा था, बस इतनी सी बात थी। डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए f पता लग गया, x पता लग गया। तो डायरेक्ट मेथड अगर हमें लगाना है और मीन निकालना है, माध्य निकालना है तो f और x का पता होना आवश्यक है। f और x पता लग जाए कहानी हो जाती है सॉल्व। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे प्यारे और f(x) को अब हम आगे लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है अंशु? यस सर। एक बार देख लीजिए आप। तो f हो गया, f और x, यहाँ पे दोनों वैल्यू आपको पता है f और x। तो यहाँ पे f है, यहाँ पे x है। अब इनका इंटू करेंगे। क्या करेंगे? इनका इंटू करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे इनको। तो 2 से अगर 17.5 की गुणा करनी है तो पहले 17 की कर लो। 17.5 का दुगना, हाँ ये भी कह सकते हो भाई। 17 का दुगना क्या हुआ? 34। मतलब मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है। तो एक तरीका तो ये है बचपन वाला, ऐसे करो और टाइम बर्बाद करो। ठीक है, कर तो लो गई ऐसे करने से, लेकिन दिमाग में पता है भाई 17 दूनी 34 होते हैं और 0.5 मतलब आधा। 0.5 का दुगना करोगे, आधे का दुगना करोगे तो 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 17.5 का दुगना सोच लो या तो 17.5 और 17.5 भाई 17.5 और 17.5 जब जुड़ेगा तो कितना आएगा? 35। ये ऐसे भी तो दिमाग में लेके चल सकते हो। फोकस करो, फोकस, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी बच्चे ध्यान से देखो। क्या करा? 17.5 का दुगना कर दिया, 35 आ गया, टाइम बच गया। ऐसे करते टाइम बर्बाद होता, पॉइंट लगाने में गलती हो सकती थी। ना समझ में आ रहा है तो फिर ये लेके चलो, आराम से मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगा देना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। इसी प्रकार से आगे लेके चलो। यहाँ पे तुम्हारा f 3 है और x यहाँ पे तुम्हारा कितना है? 32.5। 32। तो 32 का 3 गुना करोगे तो 96 और 96 में एक और जोड़ दो एक्स्ट्रा तो कितना हुआ? 97। लेकिन एक बात तो बताओ, यहाँ पे 3 है, दुगुना क्यों कर रहे हो? 3 गुना करो ना। नहीं आया समझ में? यहाँ पे तो 2 गुना करा था, यहाँ कितना होगा? 3 गुना। जी हाँ, समझ नहीं आया? चलो इधर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार 3 टाइम्स है बच्चों, मतलब 3 बार जोड़ना है। 32 0.5 ऐसे 3 बार जुड़ेगा। चलो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात ना, फिर बेसिक से ही लेके चलो। अगर आपको नहीं समझ में आया, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9। ये कह रहा हूँ मैं। मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि 32.5 और 32.5 को हमने दिमाग में जोड़ भी सकते हो कि 32 का 3 गुना कितना होता है? 96 और 0.5 तो कितना हो गया? 1.5। इसलिए बोल लो 97.5। ये ज़्यादा बेटर तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है। ध्यान से एक बार देख लो। नहीं देखा आपने ध्यान से? बहुत बढ़िया। तो ये आ गया 97.5। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से 7 है यहाँ पर, 47.5 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 7 की 47.5 कर दी होगी वैसे तो आपने। साथ में मैंने बोला था ना पेन लेके चलो, कॉपी लेके चलो। कितना आया है? 30। बताइए। बहुत बढ़िया।
इसका मतलब साथ में नोटबुक लेके चलना चाहिए। सभी बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन वाले ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, पहली शर्त मेरी क्या दी कि साथ में नोटबुक लेके चलो। ऑन द स्पॉट मैं आपसे पूछता रहूंगा, कमेंट में आंसर मुझे देते रहो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले। तो 47.5 में आपने मल्टीप्लाई कर दी 7 से, कितने से? 7 से। तो 7 5 जो 35, 7 7 जब 49, 7 से 49, 49 और 3 कितना हो गया मेरे भाई? 52, 5 आगे 7 चौक 28, 5 28 5 एक के बाद पॉइंट लगा दो, एक के बाद तो कितना आया? 332.5 332.5 आ गया, 332.5। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस को लेके चलो। अब हमें fx भी पता है और हमें f भी पता है, तो हमारा टारगेट डायरेक्ट मेथड का यही था कि हमें fx और f दोनों पता होना चाहिए, बस हमें उनका सिग्मा करना है। अब क्या करना है? आपका सिग्मा करना है। चलो तो सिग्मा कर देते हैं, अर्थात जोड़ देते हैं। तो चलो f को जोड़ते मेरे भाई, आ जाओ f को जोड़ो जल्दी से। रफ में बताओ कितना है f जुड़ के? कितना है? 12। सिग्मा f करा तो कितना है भाई? 2 3 5 और 5 7 12। इसी प्रकार से जैसे ही सिग्मा f आपने निकाल दिया है, सबको आपने जोड़ दिया है f वालों को, इसी प्रकार से मुझे क्या चाहिए? fx चाहिए। क्या चाहिए? fx का सिग्मा, नॉट fx का सिग्मा, मतलब अर्थात fx को सबको जोड़ दीजिए। तो fx को सबको जोड़ा तो कितना आया? ध्यान दो, ये जल्दी से बताइए। सिग्मा fx, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले कमेंट करो, ऑनलाइन वाले कमेंट, ऑफलाइन वाले जल्दी से मुझे बताएंगे। fx का सिग्मा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? कितना? 465। चलो देख लेते हैं। 465 बता रहे हैं बच्चे हमारे। चलो देखते हैं। एक है आपका 332.5, एक है आपका 47.5 और एक है आपका 30। रुक जाओ बच्चे, एक बार देख लेते हैं, इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? एक बार देख लेते हैं। ये क्या लिख रहा है? 35, ये लिख रहा है 97.5 और ये लिख रहा है 332.5। जल्दी से मुझे कमेंट दो, ऑनलाइन वाले कमेंट मुझे चाहिए और आंसर चाहिए। तो 332.5 और साथ में आ गया 97.5 और ये आ गया 35। अब 35 के आगे कुछ ना है, बच्चे गलत कर देते पॉइंटों में। 35 के आगे मेरे प्यारे कुछ नहीं है, पॉइंट लगा देते हैं। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, टक्कर का मुकाबला होना चाहिए। 35 लिख के और जोड़ दिया तुमने उल्टा सीधा नहीं, इसके आगे कुछ ना है तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद 0 लगा दो। मुकाबला टक्कर का हो गया, बराबरी का मुकाबला हो गया। अब आसानी से जोड़ सकते हो, आसानी से घटा सकते हो पॉइंटों में। ध्यान दिया करो डेसिमल पॉइंटों में, दशमलव में, इस बात का। अब आसानी से जोड़ सकते हो। 5 और 5 10 हो गया, 0 हासिल 1, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, 10 5 15 हो गया। अब यहाँ पॉइंट है बिल्कुल टक्कर पे, तो यहाँ पॉइंट लगा दे। 15 हो गया, 15 हो गया, हाँ 15 हो गया, तो आगे लगा ले। 3 और 1 4 हो गया मेरे प्यारे, 3 और 1 4 हो गया, 4 9 13 हो गया और 13 3 16 हो गया। चलो अच्छा यहाँ से ले, और 3 और 1 4। तो बिल्कुल हमारे बच्चे ने बताया था, कितना बताया था बच्चे ने? यही बताया था ना? बहुत बढ़िया, 465 आ रहा है। 0.0 का इतना महत्व नहीं है, फिर भी लगाना चाहो लगा सकते हो, क्योंकि 465 रुपये 0 पैसे, तो उसका मतलब नहीं होता है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे। तो हमारा टारगेट जो सिग्मा fx का था और सिग्मा f का था वो कंप्लीट होता है। अब प्यार से आप मीन को निकाल सकते हैं, बड़े प्यार से। आइए मैं मीन को जल्दी से बताता हूँ। क्या इधर दिख पा रहा है? सही बच्चों को बोर्ड दिख पा रहा है इधर? एक बार चेक कर लीजिए। हमारे कंप्यूटर जी बहुत ही एक्टिव रहते हैं हमेशा, तो जल्दी से एक बार चेक कर ले तो अच्छा रहेगा। कर लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमारा मीन जो है हम कौन से मेथड से निकालना चाह रहे हैं? डायरेक्ट। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों मैंने क्या बोला, 3 मेथड है, लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। इससे अगले 2 मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नाम से आ रहे हैं। ये तो मेथड इतना प्यारा है कि आपका टाइम बचा रहा है, लेकिन अगर नाम से आ जाता है तो भाई वो मेथड भी तो करने पड़ेंगे। इसलिए वो मेथड को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा, चिंता ना करें, कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के उड़ा देंगे। तो जल्दी से आ जाइए। मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो हमारे पास एक्स बार चाहिए मेरे प्यारे, एक्स बार चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला, क्या है हमारे पास? एक फॉर्मूला, क्या? सिग्मा एफ एक्स जो आपने निकाला उसमें सिग्मा एफ से डिवाइड दे दीजिए। किससे डिवाइड दे दीजिए? ठीक है खुशबू? चलो तो डिवाइड दे दिया होगा। जल्दी से बच्चे सब रेडी हैं हमारे, उन्होंने डिवाइड तो पक्का दे ही दिया होगा टाइम से पहले।
चलो देखते हैं। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 465 और सिग्मा एफ कितना है? देखो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास ये मेरे प्यारे 465.0 और ये हो गया सिग्मा एफ 12। ठीक है, तो हमने लगा दिया और हम डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देना सबको आता है। 2 से काटते रहो टाइम बर्बाद। 2 से काटो, ये काटो बचपन में है ना। डायरेक्ट 12 से 12 से काटो, 12 का भाड़ा पता है आपको, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट 12 से काट सकते हो। तो अभी आंसर अभी हम आपसे पूछेंगे, जल्दी से आप करके देखिए, फिर हम पूछते हैं आपसे। ठीक है, चलो मैं जब तक इसको रफ कर रहा हूँ। चलो 12 का भाड़ा सबको पता है। 12 का भाड़ा दीजिए सभी 465 में और आंसर तुम्हारे कदमों में। चलो भाई 12 3 36 होती, 12 4 48 होती, ज़्यादा हो जाएगा। 3 आ गया, 12 3 36। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आ गया, 5 आया। अब 12 का भाड़ा सबको पता है 12 96, 12 8 जा 96। अगर 12 8 जा 96 है तो अगर 12 9 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। यस सर। इसलिए 12 8 96 कर लो, घटा दो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप घटाते हो तो यहाँ पे 105 है, तो तुम्हें पता है तुम यहाँ पे हासिल लेते हो और वो सब करते हो, तो 105 में से 6 तो नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पे 15 में से 6 9, तो 105 में से अगर डायरेक्ट भी सोचोगे भाई 105 में से अगर 96 चला जाए तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, नहीं बचेगा? तो पॉइंट लाएगा, 0 बढ़ा लो और फिर ऐसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाओ। अब ज़्यादा हो रहा है 12 8 96, तो 12 7 84, बहुत बढ़िया। अब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब फिर 0 वाले 12 बन जाए, तो मीन कितना आ गया? 38.75 मीन आ गया, मतलब माध्य आ गया। अर्थात एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जब भी आंसर आता है ANSWER अगर आंसर आ जाता है तो उसको ऐसे लिख दिया करो। अब हमारी बात सुनो, एक पते की बात। अब इस मेथड को आप कहीं भी अप्लाई कर दो। अगर नाम ना बोलना, तुम्हें बस एफ और एक्स पता होने चाहिए। डायरेक्ट मेथड, नाम से ना बोलना कि तुम उस वाले मेथड से करो, उस वाले मेथड से करो। बस ये एग्ज़ाम में आ गया कि क्लास इंटरवल दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता है और बोला है मीन निकालो, तो मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड ये कहीं भी लगा दो। ठीक है, इतना अच्छा मेथड है डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि आप कहीं भी ऐसे ही लगा दो। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में NCERT में दिए हुए हैं। 14.1, 14.2, 14.3, ये जो एक्सरसाइज आपकी 14.123 NCERT, एक बार बुक को मैं दिखा देता हूँ। सर्टिफाइड बुक है आपकी NCERT बुक। इस तरह की ये जो बुक है आपकी NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है। रिवीजन करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। रिवीजन के लिए, जो बच्चे कम समय में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, रिवीजन के लिए बेटर रहेगी आपके लिए। तो आप इस एक्सरसाइज में इनकी जो 14.123 एक्सरसाइजेज हैं उनको आप करो, इस मेथड से करो। मेथड तो और भी हैं, वो मैं लेके आऊँगा वीडियो में, लेकिन ये मेथड अभी फ़िलहाल आप करो। और कोई भी कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन ना हो रहा तो कमेंट कर दो, मैं बताऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा सेपरेट। और बस मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं कि आप अपने भले के साथ साथ किसी ऐसे बच्चे का भी भला करो जो अब तक डर रहा है मैथ से, जो डर रहा है कि भैया इस बार क्या होगा, पूरी साल बर्बाद हो जाएगी, बोर्ड का नाश हो जाएगा, मैंने अब तक तैयारी करी ना, मेरा क्या होने वाला है। तो मैं ना 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। NCERT के सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, हर चीज़ लेके आऊँगा, आपसे मिलता रहूँगा। तो मिलते हैं शोभित सर की ज्ञानशाला, मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद, नमस्कार।